और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। रूस यूक्रेन जंग में हमलों का महाविस्फोट, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूसी एयरबेस और तेल ठिकानों पर बड़ा अटैक हुआ है यूक्रेन के द्वारा। रूस ने भी यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। आपको बताएं, क्रीमिया से लेकर ब्लैक सी तक युद्ध का दायरा बढ़ा दिया गया है। रशिया और यूक्रेन युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में एक बार फिर हमलों का बड़ा दौर देखने को मिला है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में उसकी सेना ने यूक्रेन के एक सैन्य एयरफील्ड, ऊर्जा परिवहन ढांचे तथा सैन्य लॉजिस्टिक्स केंद्रों पर सफल हमले किए हैं। रूस का यह भी कहना है कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने इसे गाइडेड बमों और सैकड़ों ड्रोन को मार गिराया है। वहीं ब्लैक सी में रूसी नौसेना ने यूक्रेन की 4 मानव रहित नौकाओं को नष्ट करने का दावा कर दिया है। दूसरी ओर यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई तेज करते हुए कई रूसी ठिकानों को निशाना दर्शकों बनाया है। यूक्रेनी सेना के अनुसार रडार स्टेशन, ईंधन डिपो, सैन्य वाहनों पर हमले किए गए। इसके अलावा क्रीमिया के कीव प्रायद्वीप स्थित एक महत्वपूर्ण तेल सुविधा और रूस के क्रास्नोदार क्षेत्र में एक बंदरगाह पर भी ड्रोन अटैक किया गया है, जिसमें दोनों स्थानों पर आग लग गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि ये लंबी दूरी के हमले रूसी हमलों के जवाब में किए गए हैं और इनका लक्ष्य सैन्य लॉजिस्टिक्स, तेल उद्योग और एयर डिफेंस सुविधाएं थी। उनका दावा है क्रीमिया ब्रिज के दोनों सिरों के आसपास भी कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। लगातार बढ़ते हमलों ने संकेत दे दिया है कि युद्ध अब और अधिक व्यापक और रणनीतिक रूप लेता जा रहा है। तो रशिया और यूक्रेन युद्ध की हम बात करें तो ये अपने चरम सीमा पर है। रूस यूक्रेन जंग में हमलों का महाविस्फोट आपको दिखा रहे हैं। रूस यूक्रेन में फिर से जंग भड़क गई है और यहाँ पर बता दें आपको, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है, वोलोदिमीर जेलेंस्की ने, कि ये रूस के दिए गए जवाब की वजह से है। रूस ने भी यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर अटैक किया है। क्रीमिया से लेकर ब्लैक सी तक युद्ध का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन जंग में एक नया मोड़ आपको बता रहे हैं। अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की जानकारी दी थी कि ईरान से हम निपट गए, अब रशिया और यूक्रेन के बीच में शांति बनानी है। हालांकि वो ईरान से अब भी नहीं निपटे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसे मैं ही समाप्त करने वाला हूं। हालांकि अपने देश के बीच में बढ़ते तनाव को समाप्त नहीं कर पाए। अब लेकिन आपको बता दें, इधर बात की जाए तो पुतिन और जेलेंस्की भयंकर संघर्ष में यहां पर अपने दौर से गुजर रहे हैं। रूसी एयरबेस और तेल ठिकानों पर यूक्रेन ने स्ट्राइक किया है और ये स्ट्राइक कोई नॉर्मल नहीं है। जबरदस्त तरीके से ये महाविस्फोट की खबरें आ रही हैं, महाविनाश की खबरें आ रही हैं। रूस ने भी यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। क्रीमिया से लेकर अब ब्लैक सी तक युद्ध का जो दायरा है वो बढ़ गया। मतलब आप सोचिए कि यहाँ पर युद्ध का जो दायरा है वो और बढ़ा दिया गया है। रशिया यूक्रेन जंग में हमलों का महाविस्फोट, तस्वीरें देखिए आ चुकी हैं, तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। रूसी एयरबेस और तेल ठिकानों पर यूक्रेन का स्ट्राइक हुआ है और मेरे संवाददाता अजय जांड्याल मुझसे जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए ये जो दायरा है अजय, ये बढ़ता जा रहा है और महाविस्फोट की खबरें आ रही हैं। ये बताइए कि इन दोनों देशों में आखिर कब होगा समझौता, होगा भी या नहीं? ये तो फिलहाल इम्पॉसिबल नजर आ रहा है अजय। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि अब लगभग 4 साल का वक्त हो चला है और रशिया यूक्रेन जैसे हर इंटरवल के बाद एक बड़े हमले के साथ आते हैं। इस बार एक एयरबेस और उनके जो बड़ी कहीं दोनों में तो देखिए, मेरे संवाददाता लगातार जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि ये महाविनाश की तस्वीरें भी आ चुकी हैं, आपको दिखा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को पर हुए बड़े यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद राजधानी के कई इलाकों में काली बारिश जैसी स्थिति देखने को मिली है। हमले में दक्षिण पूर्वी मॉस्को स्थित एक प्रमुख तेल रिफाइनरी में आग लग गई थी, जिससे आसमान में एक घना काला धुआं फैल गया था। लेकिन अब आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से ये अटैक है, क्रीमिया से लेकर ब्लैक सी तक ये संघर्ष बढ़ता नजर आ रहा है और इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाने की दर्शकों को कोशिश की थी। उन्होंने ये कहा था साफ तौर पर कि अब रशिया और यूक्रेन के जंग को खत्म करना ही मेरा एक मोटो है।
लेकिन फिलहाल ये नजर नहीं आ रहा है। धरातल पर तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। आप देखिए, क्रीमिया से ब्लैक सी तक युद्ध की आग भड़क चुकी है और अब यूक्रेन जवाबी हमले ताबड़तोड़ कर रहा है। इसी बीच वोलोदिमीर जेलेंस्की का बड़ा बयान है कि हर एक अटैक का जवाब देंगे और ये बात रशिया को समझ आनी चाहिए। रूसी एयरबेस और तेल ठिकानों पर यूक्रेन के द्वारा स्ट्राइक किए गए, ड्रोन अटैक हुआ दर्शकों, और रूस ने भी यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। यानी कि एक दूसरे देशों पर रिटेलिएशन जबरदस्त तरीके से है। क्रीमिया से लेकर ब्लैक सी तक युद्ध का दायरा जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। और इस बीच यूक्रेन का जितना नुकसान हुआ है, यूक्रेन ने तस्वीरों के जरिए बयां करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद भी यूक्रेन अड़ा है, अडिग है, अपने मार्ग पर प्रशस्त है। यूक्रेन ने साफ कह दिया कि रूसी हमलों का जवाब देंगे और आगे भी यह संघर्ष जारी रहेगा। मतलब अभी भी जेलेंस्की ने यह बात ठान ली है कि अभी समझौता करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है इन बिटवीन टू कंट्रीज। और क्रीमिया से लेकर ब्लैक सी तक युद्ध का जो दायरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये महाविस्फोट की, ये महाजंग की, ये भीषण जंग की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रूसी एयरबेस और तेल ठिकानों पर ड्रोन अटैक हुआ है। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बताया, रूस की राजधानी मॉस्को तक यूक्रेन के ड्रोन पहुंच गए। 4 एयरपोर्ट बंद होने की तस्वीर सामने आ रही है। दहशत में वहां के लोग हैं वो हैं। यूक्रेन ने मॉस्को पर दर्जनों ड्रोन से अटैक किया है, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से 4 हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं।